Hello everyone, let us start Macbeth Act 1 Scene 1 for class 11 ISC board. So we are going to discuss Act 1 Scene 1 in the very first class, and this act is a very short scene. This act is based on a very short scene that introduces with the tone of the drama. इस ड्रामा का एक्शन कुछ इसमें नहीं दिखलाएगा बल्कि टोन दिखलाएगा कि किस टोन में ड्रामा को सेट किया गया है। विलियम शेक्सपियर ने पहला सीन काफ़ी छोटा सीन बनाया है जिसमें 3 विशेज़ को उसने इंट्रोड्यूस किया है। 3 डायने, 3 चुड़ैलें आप बोल सकते हैं। कुछ-कुछ किताबों में 3 सिस्टर भी बोला गया उनको, 3 सिस्टर्स। तो जो पहला एक्ट है और पहले एक्ट का पहला सीन है उसमें बताया जा रहा है कि रीडर्स के अंदर क्यूरियोसिटी जगाने की बात हो रही है इस सीन में। और एंड में हम लोग जाके देखेंगे कि किस तरह से विचेस जो डायने हैं तीनों, वो तीनों किस तरीके से एक मीटिंग अरेंज करती हैं कि कैसे वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट करेंगी। अगला अपॉइंटमेंट उनका कब होगा बिफोर देयर फैमिलियर स्पिरिट्स। जो उनकी आत्मा दोस्त हैं वो आत्मा दोस्त एनिमल के फॉर्म में हैं, एनिमल के रूप में हैं। कोई मेंढक के रूप में है तो कोई बिल्ली के रूप में है। उन आत्माओं के साथ ये लोग डिस्कस करती हैं कि अगला अपॉइंटमेंट हमारा कब होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। और पढ़ने के पहले बता दूं आपको, मैकबेथ ओवर एम्बिशन की कहानी है। ये विलियम शेक्सपियर का एक ऐसा स्टोरी है जो कि आज के डेट में भी रेलेवेंट है। जहाँ भी ओवर एम्बिशन आता है वहाँ पे ग्रीड आ जाता है, ग्रीडीनेस। और ग्रीडीनेस की वजह से एक अच्छा भला इंसान भी बुरा बन जाता है। तो वो हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो हमें ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। प्लस उसमें मैकबेथ की जो वाइफ है, लेडी मैकबेथ, उनका एक बहुत बड़ा रोल इसमें है। कहते हैं ना कि किसी आदमी की सक्सेस के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, और अगर इंसान की बर्बादी हो तो उसमें भी ज़रूर कहीं न कहीं लेडी का हाथ होता है। तो मैकबेथ के स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि मैकबेथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाली ओवर एम्बिशन तो एक रोल प्ले ही करता है, उसके साथ-साथ उनकी जो वाइफ़ हैं लेडी मैकबेथ, उनका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो आइए हम लोग देखें सीन 1, एक्ट 1 सीन 1। अ प्रोलॉग ऑफ ईविल। बुराई चारों तरफ नज़र आ रही है। 3 विचेज़ अरेंज टू मीट। 3 चुड़ैलें वो अरेंज कर रही हैं अपना मीटिंग। किस तरीके से वो लोग मैकबेथ से मिलें व्हेन द फाइटिंग इज़ ओवर। फाइटिंग, किस फाइटिंग की बात हो रही है? तो स्कॉटलैंड की ये कहानी है। और स्कॉटलैंड कंट्री आप लोग जानते हो, यूनाइटेड किंगडम, यूके, जो आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला के बना हुआ है। तो वहाँ पर स्कॉटलैंड की ये कहानी है। और स्कॉटलैंड में उस वक्त राजा हुआ करते थे डनकन। तो किंग डनकन की ये स्टोरी है। किंग डनकन मतलब उनके जो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग थे या फिर उनके रेबल्स थे, विद्रोही, उन लोगों के साथ एक वॉर चल रहा था। और उसी वॉर की ख़त्म होने की बात यहाँ पे की जा रही है कि जब फाइटिंग ओवर हो जाएगी तो कैसे वो तीनों डायने मिलेंगी, इस बारे में बात हो रही है। अब देखिए सीन 1 में, द बैटल फील्ड, लड़ाई का मैदान है। ये सीन है, जैसे ही स्टेज पर से पर्दा हटता है तैसे ही दिखाई देता है अ बैटल फील्ड, एक लड़ाई का मैदान। थंडर एंड लाइटनिंग, ज़ोर से बिजली कड़क रही है, लाइटनिंग भी हो रहा है, बिजली चमक भी रही है। एंटर 3 विचेज़, और 3 विचेज़ वहाँ पे एंटर कर रही हैं। 3 डायने वहाँ पर एंट्री कर रही हैं, जो कि सबसे पहले सीन में, एक्ट 1 सीन 1 में आ रहा है। फर्स्ट विच बोलती है, व्हेन शैल वी देयर मीट अगेन, इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन। ये थंडर, ये लाइटनिंग और ये रेन, तीन का तीनों ही सिंबलाइज करता है किसी अपशकुन का, किसी बुरे समय का। एक बुरा वक्त आने वाला है, उसको सिंबलाइज कर रहा है ये थंडर, ये लाइटनिंग और ये रेन। ठीक है ना? कोई हॉरिबल इवेंट जब होने वाला होता है, खतरनाक चीज़, जैसा कि आपने जूलियस सीज़र में आपने देखा होगा कि कैसे जूलियस सीज़र को जब मर्डर का जो टाइम आता है तो एक बहुत ही भयंकर तूफ़ान चल रहा है, बारिश हो रही है। कैलिफोर्निया जो है, जूलियस सीज़र की वाइफ़, वो ऐसा डाउट कर रही है कि ये बुरा वक्त है और इसमें मेरे हस्बैंड का कहीं न कहीं कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उसके हस्बैंड को मारने का। तो कुछ ऐसे ही उसी से जुड़ मिला-जुला शेक्सपियर की कहानी में तूफ़ान, आंधी, ये खतरनाक मतलब आंधी तूफ़ान के साथ ज़ोर बारिश, ये सब रहता ही है सारे ड्रामाज़ में, ऑलमोस्ट मिलेगा आपको। व्हेन शैल वी मीट अगेन, तो पहली डायन कहती है, हम लोग कब मिलेंगे दोबारा? दोबारा कब मिलेंगे? क्या बिजली जब कड़क रही होगी तब मिलेंगे? बादल गरज रहा होगा तब मिलेंगे? या बिजली चमक रही होगी तब मिलेंगे? या फिर बारिश हो रही होगी तब मिलेंगे? दूसरी चुड़ैल कहती है, व्हेन द हर्ली बर्ली इज़ डन। हर्ली बर्ली का मतलब जब ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। हर्ली बर्ली मीन्स कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, या यूँ बोल सकते हो कि शोरगुल, हल्ला-गुल्ला, हर्ली-बर्ली। क्योंकि ये बात हो रही है कब तब की, जबकि डंकन के किंगडम में उनके रेबल्स लोग जो लड़ाई कर रहे थे, विद्रोही लोग जो किंगडम
किंग के साथ जो लड़ाई चल रही थी, विद्रोहियों का किंग के साथ लड़ाई चल रहा था, तो बहुत ही अटर कन्फ्यूजन का स्टेट वहाँ पे था पूरी तरह से। और हर्ली बर्ली का मतलब शोरगुल, हो हल्ला। तो कहती है दूसरी डायन की जब हर्ली बर्ली ख़त्म हो जाएगा, हर्ली बर्ली इज़ डन व्हेन द बैटल इज़ लॉस्ट एंड वॉन, बैटल में या तो हार हो जाए और या तो बैटल में उनकी जीत हो जाए, तब हम लोग मिलेंगे। तो बैटल में हार हो जाए या बैटल में जीत हो जाए, इसे सुन करके लग रहा है जैसे वो डायन बहुत ज़्यादा इस बात से कंसर्न्ड नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, या किंग डनकन जीतेंगे या उनके रेबल्स जीतेंगे, कौन हारेगा, इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं। थर्ड विच बोलती है दैट विल बी बिफोर द सेट ऑफ सन। अगर ऐसी बात है तो लड़ाई तो आज सूरज ढलने के पहले ही ख़त्म हो जाएगी, तब तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। फर्स्ट विच कहती है वेयर द प्लेस, अच्छा अगर हम लोग मिलेंगे तो वो जगह कहाँ होगा, हमारे मिलने का, हमारे मीटिंग पॉइंट कहाँ होगी। सेकंड विच कहती है अपॉन द हीथ, हम लोग हीथ पे मिलेंगे। हीथ होता है एक उजाड़ जगह है, मतलब जहाँ जहाँ पर क्या बोल सकते हो, हरियाली नहीं है, कोई जाता आता नहीं है, ठीक है ना, कोई खेती फसल नहीं पैदा होती है, दैट इज़ कॉल्ड हीथ। खाली जगह है, सुनसान जगह है, हीथ। ये भी एक तरह का सिंबल है बुराई का। थर्ड विच कहती है देयर टू मीट विद मैकबेथ, हाँ वहाँ अगर जाएंगे तो हम लोग मैकबेथ से भी मिल लेंगे, मैकबेथ से भी हमारी मुलाकात हो जाएगी। फर्स्ट विच बोलती है आई कम ग्रे मैल्किन, आई कम ग्रे मैल्किन। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस सीन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो तीनों डायने अपनी आत्मा दोस्तों के साथ भी बातें कर रही हैं। आत्मा दोस्त जो है ना, उनके बुलाने पर वो लोग तुरंत उनके पास जाती हैं और जा कर के उन लोगों का कमांड सुनती हैं, उनकी बात मानती हैं। तो देखिए पहले वाले डायन को उसकी जो आत्मा फ्रेंड है जो उसको कमांड कर रही है, शायद बुला रही है, ऐसा लिखा नहीं है कहाँ बुला रही है, लेकिन रिस्पॉन्स जैसा है उसको देख के पता चल रहा है कि इसको बुलाया जा रहा है। कहती है आई कम, हाँ मैं आई, ग्रे मैल्किन, ग्रे मैल्किन मैं आई। सेकंड विच जो है वो कहती है पेडॉक कॉल्स, तो दूसरी वाली कहती है हाँ मेरा भी जो मेंढक है, मेरा जो कमांडिंग स्पिरिट, वो मुझे भी बुला रहा है। पेडॉक कॉल्स, मेंढक मुझे बुला रहा है, मतलब इनके जो स्पिरिट दोस्त हैं वो सब किसी न किसी जानवर के फॉर्म में है, किसी फिजिकली वो जानवर के जैसे दिखते हैं। जैसे पहले वाली विच को जिसने बुलाया वो ग्रे मैल्किन बिल्ली है, हाँ वो बिल्ली है, और दूसरे वाले को जिसने बुलाया वो मेंढक है। थर्ड विच भी कहती है एनॉन, एनॉन मतलब हाँ मैं आ रही हूँ। एनॉन का मीनिंग देखिए बगल में दिया हुआ है, येस आई एम कमिंग। और फिर सारे के सारे एक साथ तीन के तीनों जाने के पहले, सीन में उनकी विदाई होने के पहले कहती हैं, इंग्लिश में गाना गा रही हैं, ठीक है ना, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, hover through the fog and fill the air, गाना गा रही हैं। तो गाने का मतलब क्या हो रहा है कि जो अच्छा है, जो दिखने में अच्छा लगता है, जो बाहर से अच्छा दिखता है, वो अंदर से बुरा होता है। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, और जो ऊपर से बुरा दिखता है वो दरअसल अच्छा इंसान होता है, या फिर उसके अंदर अच्छे गुण होते हैं। तो ये तो हर जगह देखने को मिलता है, हमें भी, आपको भी, सबको हर जगह दिखाई देता है कि अक्सर जो अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं जो लोग, वो लोग बुरे इंसान होते हैं, उनके अंदर बुराई होती है अक्सर, हमेशा नहीं अक्सर। और जो बाहर से कड़वाहट दिखाता है, बाहर से सख्त दिखता है, वो एक्चुअली में अंदर से बहुत ही टेंडर होता है, बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग का होता है। हॉवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर, हॉवर थ्रू द मतलब, हॉवर का मतलब होता है, ये तीनों चुड़ैलें एक दूसरे को कमांड कर रही हैं, कह रही हैं हॉवर थ्रू द, आओ चलो हम लोग चल चलें यहाँ से, हम लोग यहाँ से भाग चलें। हॉवर का मतलब होता है किसी चीज़ में हॉवरिंग करना, मतलब घूमना, वहाँ पे कायम रहना, वहाँ पे मंडराना, उसको कहते हैं हॉवर। तो कह रही हैं कि आओ हम सब मंडराते हुए यहाँ से निकल पड़ें, थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। फॉग का मतलब क्या हो रहा है, तो कुहासा वाला जगह, डस्टी डस्टी फॉगी फॉगी वेदर जो होता है, भूत प्रेतों का जो सीन होता है ना फिल्मों में, नाटकों में, वहाँ पर कुहासा वाला सीन, बारिश वाला सीन। तो कह रही है कि आओ इस फॉग और फिल द एयर से हम लोग निकल कर कहीं दूर चलें। फिल द एयर मतलब बुरी हवा, यहाँ का आबो हवा ठीक नहीं है, बहुत ही बुरा है और फॉगी है, यहाँ से निकल के हम लोग भाग चलें, कहीं और चल चलें। और फिर तीनों का वहाँ से एग्जिट होता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्ट 1 सीन 1। एक्ट 1 सीन 2 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।